सऊदी अरब के अंदर इस्तेमार कैसे हासिल किया जाता है। जो लोग पाकिस्तान से दुनिया के किसी भी मुल्क से सऊदी अरब में आकर कारोबार करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो यहाँ का जो इन्वेस्टमेंट लाइसेंस है वो कैसे हासिल करें, या जो लोग सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं वो इन्वेस्टमेंट लाइसेंस हासिल करना चाहते हैं, उसका क्या तरीकाकार है। लोग कफीलों से जान छुड़ाना चाहते हैं, कारोबार अपने नाम पे करना चाहते हैं, बिजनेस अपने नाम पे करना चाहते हैं, ट्रांसपोर्ट अपने नाम पे करना चाहते हैं, कफीलों के झंझट से जान छुड़ाना चाहते हैं, अपनी प्रॉपर्टी का, अपने बिजनेस का, अपने कारोबार का खुद ऑनर बनना चाहते हैं। इसका तरीकाकार क्या है। शायद आपने सैकड़ों वीडियोस भी देखी होंगी, हजारों लोगों की बातें भी सुनी होंगी, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, जो बात मैं आपको बताऊंगा, मैं 100% यकीन के साथ कह रहा हूं। मेरी वीडियो देख के मुझे कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको ऐसे बेहतरीन तरीके से इससे पहले कभी किसी ने समझाया कि नहीं समझाया। क्योंकि लोग एक बात यहां से सुनाते हैं, दूसरी यहां से सुनाते हैं। एक नया बंदा होता है, उसको समझ नहीं होती है कि इतने झंझट वो कैसे समझे, फिर किस इदारे में जाना है, फिर इस इदारे में जाना है, फिर उधर जाना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है। लोग पजल हो जाते हैं, लोगों को समझ ही कोई नहीं आती है। मैं आपको बड़े सादा तरीके से ये सारी तफसील बताने की कोशिश करता हूं, वीडियो एंड तक देखिएगा। देखिए, सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि इस्तेमार का जो लाइसेंस होता है ये कितने टाइप का होता है। ये 2 टाइप का लाइसेंस होता है। नंबर 1 सर्विस लाइसेंस और नंबर 2 ट्रेडिंग लाइसेंस। अब आपका सवाल ये होगा कि ट्रेडिंग लाइसेंस और सर्विस लाइसेंस में क्या फर्क है। जो सर्विस लाइसेंस अगर आप हासिल करते हैं तो इसमें 1200 इकसाम के काम हैं, बिजनेस हैं जो आप कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग का लाइसेंस हासिल करते हैं तो उसमें 1500 टाइप के काम हैं, 1500 टाइप के बिजनेसेस हैं जो आप कर सकते हैं। अब ज़ाहिर है मैं यहां आपको ना तो 1200 गिनवा के बता सकता हूं और ना ही ट्रेडिंग के जो 1500 इकसाम है वो बता सकता हूं, लेकिन एक सादा फॉर्मूला है मेरे पास कि आपको फर्क का पता चल जाए कि ट्रेडिंग के लाइसेंस में और सर्विस के लाइसेंस में फर्क क्या होता है। देखिए, सर्विस का लाइसेंस वो लाइसेंस होता है जिसमें आपने अपनी तरफ से कोई काम करना होता है, यानी कि अपनी तरफ से कोई चीज ऐड करनी होती है, अपनी कोई मेहनत मुशक्कत कोई ना कोई चीज आपने ऐड करनी होती है। जैसे बेकरी है, अब बेकरी की जो आइटम है वो बनी बनाई तो नहीं आती, आपने कारीगर रखे हुए हैं, आप जो है वो बेकरी की आइटम को बर्फी, रसगुल्ले, गुलाब जामुन आप खुद बनाते हैं, इसको कहते हैं सर्विस का लाइसेंस। ऐसे ही होटल है, आप होटलिंग की सर्विस दे रहे हैं, यानी कि रेस्टोरेंट की आप खाना बना के दे रहे हैं, तो खाना बना बनाया तो नहीं होता, आपका कुक आपने रखा हुआ होटल में वो खाना बना के दे रहा है, ये सर्विस में आता है। ऐसे होटलिंग का काम होता है, यानी कि रेंट पे जो लोग मक्का में, मदीना में रेंट पे जो है होटल्स लेते हैं, अपार्टमेंट्स लेते हैं, फिर आगे उनको जो है वो क्लाइंट्स को देते हैं, ये भी सर्विस में आता है। ट्रेवल एजेंसी सर्विस में आती है, क्योंकि आप उसमें सर्विस दे रहे हैं, टिकट करनी है जी पाकिस्तान की, इंडिया की, बांग्लादेश की, दुनिया के किसी भी मुल्क की। इसी तरह वीजा कंसल्टेंसी, यानी कि आप खुद अपनी मेहनत से वो काम करके आप क्लाइंट को जो है सर्विस दे रहे हैं कि जी मुझे 10,000 रियाल दो, मैं आपको यूरोप तक पहुंचाता हूं, मैं आपको जो है VFS की अपॉइंटमेंट लेके देता हूं, एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेके देता हूं। ये होती है सर्विसेज। जैसे डिलीवरी की सर्विस है कि खाना घर तक पहुंचाना। इसी तरीके से जो ये सर्विस होगी, अब होगी ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या होती है, जैसे बकाला है, मिनी मार्केट है, किराना स्टोर जिसको पाकिस्तान के अंदर बोलते हैं। वो जो किराना स्टोर है, चूंकि उसमें आपने मार्केट से सामान लेके आना है, बड़ी मार्केट से, और अपनी दुकान पर रख के उसी तरीके से सामान को आगे सेल कर देना है, वो होती है ट्रेडिंग। यानी कि जिस तरीके से आपने सामान लेके आए उसी तरीके से सामान आगे सेल कर दिया, वो ट्रेडिंग होती है। ये 1500 इकसाम के ऐसी बेशुमार है, मैं आपको वो लिस्ट भी पूरी मुहैया कर सकता हूं, नहीं तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ये ट्रेडिंग का लाइसेंस है और दूसरा सर्विस का लाइसेंस है। ये मैंने डिफरेंस जो है आपका क्लियर कर दिया है। अब आपका अगला सवाल है कि इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, यानी कि ट्रेडिंग का लाइसेंस हासिल करने के लिए हमारे पास क्या कुछ होना चाहिए और सर्विस का जो लाइसेंस है वो हासिल करने के लिए क्या कुछ होना चाहिए। जो सर्विस का लाइसेंस है उसके लिए पाकिस्तान या दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल या दुनिया के किसी भी मुल्क में आपकी एक कंपनी जो 2 साल पुरानी हो, LLC कंपनी, वो रजिस्टर होनी चाहिए। अब जो ट्रेडिंग का लाइसेंस है उसके लिए आपकी 3 कंपनियां रजिस्टर होनी चाहिए, लेकिन एक ही मुल्क के अंदर नहीं, 3 मुख्तलिफ ममालिक के अंदर। जैसे कोई पाकिस्तानी बंदा है, उसकी एक कंपनी पाकिस्तान के अंदर है, दूसरी दुबई में है, तीसरी ओमान में है, बरतानिया में है, यूरोप में है, उसकी 3 कंपनियां एक ही मुल्क में नहीं, मैं दोबारा बता रहा हूं, 3 मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर, 3 डिफरेंट कंट्री के अंदर उसकी जो है 3 कंपनियां रजिस्टर होनी चाहिए। लेकिन सर्विस के लिए सिर्फ एक ही कंपनी की रिक्वायरमेंट है। अब आपने परेशान नहीं होना कि हमारी तो कंपनी रजिस्टर नहीं है, हम तो यहां से लाइसेंस हासिल नहीं कर सकते हैं, हम तो इससे सामान नहीं ले सकते हैं। मैं इसका प्रॉपर तरीकाकार बताता हूं कि अगर आपके पास कंपनियां नहीं है तो फिर आपने क्या करना है। इसके लिए रिक्वायरमेंट्स ये है कि आपने जो जिसके पास पाकिस्तान, ये मैं खुद बता रहा हूं कि आपने ये सारा प्रोसीजर अगर खुद करना है वो भी बताऊंगा। अगर आपको नहीं पता मतलब ये खुद कैसे करना है, आपने कंसल्ट से करवाना है, किसी की कंसल्टेंसी में करवाना है, तो वो इसके हराजात क्या लेगा और कितने में ये काम होगा, टोटल आपको बताता हूं। ये अगर आपके पास कंपनी आपकी पाकिस्तान में रजिस्टर है
तो आपने फॉरेन ऑफिस से, पहले नंबर पे तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो पाकिस्तान के अंदर है, वहां से आपने उसकी जो कंपनी है 2 साल आपकी कंपनी पहले रजिस्टर होनी चाहिए। आपने उसकी जो है उसको वहां से अप्रूव कराना है, सर्टिफिकेट लेना है कि वाकई आपकी कंपनी पाकिस्तान में रजिस्टर है। उसके बाद आपने मुफा से करवाना है, यानी कि पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है। तीसरे नंबर पे आपने जो सऊदी एम्बेसी है, वो बेशक पाकिस्तान में है, दुबई में है, जहां जिस कंट्री से भी आपकी कंपनी जहां पे मौजूद है, आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स लेना है। और दूसरे नंबर, जिसको सज्जत जारी अरबी में बोलते हैं, दूसरे नंबर पे फॉरेन मिनिस्ट्री से टेस्ट करवाना है। तीसरे नंबर पे वही जो आपका सर्टिफिकेट होगा वो आपने कहां से टेस्ट करवाना है, सऊदी एम्बेसी से। वो लेके आपने सऊदी अरब आ जाना है। जब आप सऊदी अरब आ गए हैं तो यहां आकर आपको सिर्फ और सिर्फ आपके पास इकामा होना चाहिए, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपका ईमेल एड्रेस होना चाहिए और आपका नेशनल एड्रेस होना चाहिए। बस इन चीजों की जरूरत है। जो लीगली फीस है वो 12,000 रियाल है पहली दफा की। जो सर्विस का लाइसेंस है उसकी 12,000 और जो ट्रेडिंग का लाइसेंस है उसकी तकरीबन 15,000 आ जाती है। अब अगला आपका सवाल है कि हमें तो इन चीजों का कोई पता नहीं है, यानी कि ये कैसे, मतलब जो है ना, किस मिनिस्ट्री में जाना है, कहां जाना है, कैसे करना है। तो आपने कंसल्टेंसी लेनी है। किसी की भी आप सर्विस ले लें, हजारों लोग सर्विस देने वाले होते हैं, कोई 25,000 लेता है, कोई 30 लेता है, कोई 35 लेता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, मैं किसी की एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ जो लोग सवाल मुझसे पूछते हैं उनकी हेल्प के लिए, कि रियाज उलैया के अंदर एक ऑफिस है, वहां पे वो 25,000 लेते हैं टोटल, यानी कि आपको टोटल वो लाइसेंस समझ लो आपके हाथ में देंगे, वो सज्जल तजारी आपके हाथ में देंगे। 25,000 रियाल वो टोटल लेते हैं, इंक्लूडिंग उनकी फीस, जो कंसल्टेंसी की फीस है वो भी, और जो उन्होंने सज्जल तजारी लेनी है। ज़ाहिर सज्जल तजारी समझ लो 12,500 रियाल इस पे आता है, 12,500 रियाल समझ लीजिए कि वो ले रहे हैं अपनी फीस, क्योंकि वो सारा प्रोसेस जो है वो आपको करवा के देंगे। 25,000 रियाल वो आपसे लेंगे, आपको जनाब समझ लो कि लाइसेंस घर बैठे मिल जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में आपकी या दुनिया के किसी भी कंट्री में आपकी कंपनी रजिस्टर होनी चाहिए। अगर आपकी कंपनी रजिस्टर नहीं है तो फिर वो 25 नहीं लेंगे, फिर वो 35 लेंगे। वो आपकी जो कंपनी है वो किसी के साथ भी कांटेक्ट करके उनका वो प्रोसेस है वो कैसे करते हैं, लेकिन लीगली जो है वो पाकिस्तान में या दुनिया के किसी भी मुल्क में जहां वो बेहतर समझते हैं आपकी कंपनी रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद जो है वो सऊदी अरब के अंदर वो उसी कंपनी को लेके आएंगे, उसी नाम की कंपनी को, तो आपसे 35,000 रियाल वो चार्ज करेंगे। आपको समझ लो कि जो लाइसेंस है वो हाथ में मिलेगा, घर बैठे मिल जाएगा। जो दूसरा लाइसेंस है जिसके लिए 3 कंपनी की जरूरत है, उसके लिए वो 45,000 लेंगे। अगर आपकी तीनों ममालिक के अंदर, 3 मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर कंपनी रजिस्टर हैं तो फिर तो वो लेंगे 25,000 रियाल ही। लेकिन अगर नहीं है तो फिर ज़ाहिर है उन्होंने जिस भी तरीके से उन्होंने 3 मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर आपकी कंपनी जो है वो गवर्नमेंट के खाते में रजिस्टर करवानी है, लीगली रजिस्टर होगी। ऐसा नहीं है कि वो कोई 2 नंबरी से कोई फेक रजिस्ट्रेशन करवा देंगे, नहीं, लीगली आपकी कंपनी जो है वो रजिस्टर करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ वही कंपनियां तीनों जो है सऊदी अरब में इंटर करेंगे और आपसे वो लेंगे 45,000 रियाल। इसके अलावा आपने कोई चार्जेस अदा नहीं करने। ये थी जरूरी मालूमात कि जो लोग पूछते रहते हैं अक्सर मुझसे कि यार कितने हराजात आते हैं, इसका क्या तरीकाकार है। मैंने आपको बता दिया है कि आपके हराजात 12,000 रियाल हैं लीगली अगर आप खुद प्रोसेस करें। अगर आप कंसल्टेंसी करवाते हैं और पाकिस्तान में आपकी कंपनी में रजिस्टर नहीं है फिर 35,000 रियाल हैं। लेकिन अगर आपने ट्रेडिंग का लाइसेंस लेना है, ट्रेडिंग का लाइसेंस का एक ये फायदा है कि उसमें आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, दरामदाद बरामदाद भी कर सकते हैं। पाकिस्तान से सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, गारमेंट्स हैं, शूज हैं, कपड़ा, जूता, दुनिया की जो चीज मर्जी आप यहाँ पे लेके आए उस पे जो है वो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ट्रेडिंग लाइसेंस का ये फायदा है। अब अगला एक और सवाल है कि साल के बाद इसकी कितनी फीस होगी, इसको रिन्यू करवाने की। साल के बाद इसकी जो फीस है ये 62,000 है, 62,000 रियाल में आपका ये लाइसेंस है जो ये रिन्यू होगा। अगली बात, जिन लोगों ने गुज़श्ता साल के अंदर पिछले बरस ये लाइसेंस लिए थे, इस्तेमाल लिया था, उनको जो है इस साल गवर्नमेंट ने उनका फ्री में रिन्यू किया है। याद रखिएगा, फ्री में क्यों किया है? क्योंकि गवर्नमेंट ने उनकी हौसला अफजाई की है कि ये लोग इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और सुनने में आया कि इनका जो विजन है सऊदी अरब का 2030 का, उसके मुताबिक सुना है कि 2030 तक मुमकिन है कि ये इस लाइसेंस को, यानी कि जो साल बाद इसकी रिन्यू फीस है ये टोटली खत्म कर दें, टोटली माफ कर दें, ताकि इन्वेस्टर की जो है हौसला अफजाई हो। ये कोई ऑथेंटिक बात नहीं है, लेकिन सुनने में जो आ रहा है मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। मुमकिन है अगले साल, चलो अभी 62,000 है, अगले साल ये 50,000 कर दें, 40 कर दें, 30 कर दें, लेकिन उम्मीद की जाती है कि ये इसमें जरूर शूट करेंगे, ताकि जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, जो इन्वेस्टर हैं, उनकी हौसला अफजाई होगी। जितनी हौसला अफजाई होगी इतना जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे और यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो मजीद आपका कोई क्वेश्चन हो मुझे मैसेज ना किया करें, मेरा नंबर ना मांगा करें प्लीज। कोई भी आपका सवाल हो कमेंट्स बॉक्स के अंदर मुझसे सवाल किया करें, मैं हर सवाल का जवाब देता हूं। जो गैर जरूरी हो उसका नहीं देता, जो जरूरी हो हर आपके सवाल का मैं जवाब जो है वो जरूर दूंगा। अपनी दुआओं में याद रखिए, मिलेंगे किसी और मालूमाती विलाग के साथ।